हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। 3 मेथड हम लोग देखे थे। आज हम लोग चौथा मेथड पढ़ेंगे, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब होता है अल्डिहाइड या कीटोन, है ना। C डबल बॉन्ड O, इसको कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है। अगर यहाँ R और यहाँ H रहेगा तो अल्डिहाइड हो जाएगा, और यहाँ भी कार्बन का चेन रहेगा तो ये कीटोन हो जाएगा। तो अल्डिहाइड और कीटोन दोनों को मिला करके कहा जाता है कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है रिडक्शन, है ना। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो अल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल कैसे बनेगा? अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर रेड्यूस्ड टू द करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। अल्डिहाइड तथा कीटोन संबंधित अल्कोहल में रेड्यूस हो जाते हैं। कैसे? बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज फाइनली डिवाइडेड। फाइनली डिवाइडेड का मतलब हो गया महीन महीन कटे हुए, निकेल, प्लैटिनम या प्लैटिनम। अर्थात जब हम लोग महीन महीन कटे हुए निकेल या प्लैटिनम के उपस्थिति में हाइड्रोजन को जोड़ेंगे अल्डिहाइड और कीटोन में, तो अल्कोहल का प्राप्ति होगा। द प्रोसेस इज नोन एज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। इस घटना को कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहा जाता है, अर्थात कैटलिस्ट की उपस्थिति में हाइड्रोजन का जुड़ना। एक और तरीका है, बाय ट्रीटिंग विथ सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड का फॉर्मूला लिखा हुआ है, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम इन इथेनॉल। मतलब अगर हम अल्डिहाइड या कीटोन को सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ कराएंगे रिएक्शन, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ कराएंगे रिएक्शन, या सोडियम और इथेनॉल के साथ कराएंगे रिएक्शन, तब भी अल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन होगा और अल्कोहल का प्राप्ति होगा। इसको याद रखिएगा नीचे। इन दिस रिएक्शन अल्डिहाइड्स गिव प्राइमरी अल्कोहल्स वेयर एज कीटोन्स गिव सेकेंडरी अल्कोहल। मतलब जब हम लोग अल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होगा, और कीटोन का कराएंगे रिडक्शन तो सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यह एक अल्डिहाइड है ना। जब हम RC डबल बॉन्ड OH, ये जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ अल्डिहाइड का, इसको हम हाइड्रोजन के साथ कराएंगे रिएक्शन, निकेल या प्लैटिनम या प्लैडियम। जहाँ निकेल लिखा हुआ है यहाँ प्लैटिनम या प्लैडियम भी ले सकते हैं, या सोडियम और इथेनॉल के साथ कराएंगे रिएक्शन, या सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। देखिए चारों रिएजेंट और करके लिखा हुआ है, मतलब ये चारों को एक साथ नहीं लेना है, इन चारों में से कोई एक लेना है ना। इन चारों में से कोई एक लेना है। इन सभी को कहा जाता है रेड्यूसिंग एजेंट। इनका काम है हाइड्रोजन जोड़ना। इस बात को याद रखिएगा कि ये चारों हमारा रेड्यूसिंग एजेंट है, इसका काम है हाइड्रोजन जोड़ना। तो क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है वहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ सिंगल बॉन्ड। तो जैसे ही डबल बॉन्ड के स्थान पे सिंगल बॉन्ड होगा, इस कार्बन के पास एक बॉन्ड खाली होगा और ऑक्सीजन के पास भी एक बॉन्ड खाली होगा। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ये कार्बन के पास यहाँ 1 2 3 4 बॉन्ड, लेकिन जब ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा तो 1 2 3 बॉन्ड रहेगा, एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ बॉन्ड खाली हुआ वहाँ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, है ना। देखिए ये जो कार्बन है ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री कार्बन है, और 1 डिग्री कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है। तो इस अल्कोहल को हम कहेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। देखिए अल्डिहाइड से क्या बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल। अभी ये मेरा कीटोन है, एरो पे हम सेम कंडीशन लिखेंगे। ये चारों जो यहाँ लिखा हुआ है यही चारों यहाँ पर भी होगा, सेम टू सेम। तो जब हम लोग कीटोन को इन चारों में से किसी एक के साथ कराएंगे रिएक्शन, तो यहाँ भी जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और ऑक्सीजन और कार्बन पर एक एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। यहाँ भी आएगा एक हाइड्रोजन, यहाँ भी आएगा एक हाइड्रोजन। अब देखिए ये जो कार्बन है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये 2 डिग्री कार्बन हुआ, और 2 डिग्री कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, यही सारी बातें नोट्स में लिखी हुई है ना। देखिए अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड को इन चारों में से किसी एक के साथ कराएंगे रिएक्शन तो 1 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन रहेगा तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। उसका यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है ना। अगर हम लोग, ये इथानल है, 2 कार्बन का अल्डिहाइड को क्या बोलते हैं, इथानल। जब इसको हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराएंगे, चाहे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड चाहे सोडियम बोरोहाइड्राइड से कराएंगे रिएक्शन, तो ये बॉन्ड यहाँ पर खुल जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास आएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास आएगा।
CH3CH2OH बन जाएगा। ये कीटोन है, इसको भी हम कराएंगे रिएक्शन सेम कंडीशन में, ये बॉन्ड खुल जाएगा और एक H यहाँ पर आ जाएगा और एक H यहाँ पर आ जाएगा, CH3CHOH CH3 बन जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अब देखिए यहाँ पर नोट पे एक बात लिखा हुआ है, सोडियम बोरोहाइड्राइड डज नॉट reduce a carbon carbon double bond in conjugation with carbonyl group, while lithium aluminum hydride and catalytic hydrogenation cause their reduction। मतलब जब एक डबल बॉन्ड है ना, जब अल्डिहाइड या कीटोन में डबल बॉन्ड इस प्रकार से होगा कि वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ कंजुगेशन की अवस्था में, कंजुगेशन की अवस्था का मतलब हो गया अल्टरनेट पोजीशन पर। जैसे देखिए यहाँ पर एक कार्बोनिल ग्रुप हुआ, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड छोड़ करके फिर डबल बॉन्ड रहेगा। तो जब इस कंपाउंड को अगर हम लोग सोडियम बोरो हाइड्राइड के साथ कराएंगे रिएक्शन, तो ये डबल बॉन्ड को कोई फर्क नहीं डालेगा, ये जैसा है वैसे ही रहेगा। मतलब यहाँ CH3 रहेगा, CH रहेगा, डबल बॉन्ड CH रहेगा, अल्डिहाइड ग्रुप को वो रिड्यूस करेगा। मतलब सिंगल बॉन्ड O पर H आएगा और एक H यहाँ आएगा, ये यहाँ H आएगा, सो और ये H मिल करके H2 हो जाएगा, है ना। देखिए ये चीज़ बनेगा। ये डबल बॉन्ड को छेड़छाड़ नहीं किया, सिर्फ किसको रिड्यूस किया, अल्डिहाइड को। कब? जब हम सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज करेंगे तब। लेकिन अगर हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या कैटलिस्ट की उपस्थिति में हाइड्रोजन से कराएंगे रिएक्शन, इन दोनों में से कोई एक लेंगे, तो ये अल्डिहाइड को तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, साथ में वो डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमारा CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OH है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड खुल जाएगा और एक H यहाँ और एक H यहाँ आएगा, साथ ही साथ ये डबल बॉन्ड भी खुल जाएगा और दोनों ही कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा। और क्या बन जाएगा हम लोग का? बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और CH2OH, है ना। लेकिन ये काम सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं करेगा, ये काम सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H2 और निकेल, यहाँ प्लैटिनम या प्लैडियम भी ले सकते हैं। इस प्रकार हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करके अल्कोहल बना सकते हैं। 5वां नंबर हमारा मेथड है बाय रिडक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन के द्वारा भी हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं, है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से भी कौन सा अल्कोहल बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल। बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ब्रैकेट में लिखा हुआ है अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराएंगे रिएक्शन, तब जाके कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन किस में होगा? अल्कोहल में। और साथ में क्या बाहर निकलेगा? वाटर। रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा, ये RC डबल बॉन्ड OOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब इसको हम लिथियम एल्यूमिनियम से कराएंगे रिएक्शन, तो पहले डबल बॉन्ड खुल जाएगा, डबल बॉन्ड खुल के यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और एक H यहाँ आएगा और एक H यहाँ पर आएगा, ये हो गया रिडक्शन। और हम जानते हैं कि अब देखिए ये भी OH ग्रुप है, ये भी OH ग्रुप है, तो सेम कार्बन पर 2 OH ग्रुप नहीं होता है, तो फिर यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा? ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, है ना। और बन जाएगा RC, यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड O और H। देखिए पहले अल्डिहाइड बना ना, कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकला और पहले अल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ। लेकिन यहाँ पे रुकेगा नहीं, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये फिर से अल्डिहाइड को ये बॉन्ड खोल देगा और यहाँ पर एक H और एक H यहाँ ले आएगा, अल्डिहाइड को फिर से वो अल्कोहल में चेंज कर देगा। तो फाइनली मेरा क्या बनेगा? अल्कोहल। और साथ में क्या बाहर निकलेगा? वाटर का मॉलिक्यूल। इसलिए यहाँ पर हम लोग अल्कोहल लिखे हुए हैं और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाले हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए पीला कलर से यहाँ घेर दिए हैं। यहाँ जो भी कार्बन का चेन रहेगा, यहाँ एक कार्बन का चेन हो, 2 कार्बन का चेन हो, रिंग हो, चाहे बेंजीन का भी रिंग हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये R मेरा जैसा रहेगा वैसे ही रहेगा, बस जिस कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड बना हुआ है उस कार्बन को सिर्फ हमको अल्कोहल में चेंज कर देना है ना। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका नाम एसिटिक एसिड होगा। अगर इसको हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करवाएंगे तो ये CH3 जैसा है वैसे ही रहेगा, बस जिस कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड बना हुआ था उसको हम लोग क्या किए? अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिए। ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ कॉस्टली केमिकल।
लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक महंगा रसायन है और इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी रिड्यूस टू अल्कोहल बाय एन अल्टरनेटिव मेथड एज गिवन बिलो। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में रिड्यूस किया जा सकता है एक अल्टरनेटिव मेथड के द्वारा, एक दूसरे विधि के द्वारा, जैसा कि नीचे दिया हुआ है। तो इस विधि में क्या करेंगे, है ना, इस विधि में सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को ईस्टर में चेंज किया जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में चेंज करते हैं हम लोग, ईस्टर में। आप लोग हमरा से पहले समझाते हैं, है ना। देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, मान लीजिए CH3 C++OOH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले हम लोग अल्कोहल के साथ कराएंगे रिएक्शन। चलिए हम लोग लेते हैं हमारे मिथाइल अल्कोहल CH3OH, मिथाइल अल्कोहल, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से OH बाहर निकलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH बाहर निकलेगा और यहाँ से H बाहर निकलेगा। कुल मिलाकर के वाटर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और क्या बना जाएगा यहाँ पर CH3C++O और फिर यहाँ जाएगा O। यहाँ से H बाहर निकले तो बॉन्ड O पे खाली होगा, तो O यहाँ पे लिखेंगे हम लोग और O पे क्या लगा हुआ है CH3। देखिए एक जो कंपाउंड बन गया इसका नाम है मिथाइल इथनोमेट, यह एक ईस्टर है। तो पहले हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को ईस्टर में चेंज करेंगे और फिर ईस्टर का हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराएंगे, मतलब H2 या निकेल चाहे प्लैटिनम चाहे प्लैडियम, तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, इसके साथ कराएंगे रिएक्शन। तो क्या होगा, ये CH3 C++O ये हमारा ईस्टर है। तो हमेशा रिडक्शन डबल बॉन्ड के पास होगा, ये डबल बॉन्ड खुल जाएगा। जैसे ये डबल बॉन्ड खुलेगा तो एक बॉन्ड ऑक्सीजन के पास खाली होगा और एक बॉन्ड कार्बन के पास खाली होगा। तो एक H यहाँ आएगा और एक H यहाँ आएगा और फिर यहाँ से इस प्रकार से ये जो मॉलिक्यूल है ये अल्कोहल के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ क्या रह जाएगा CH3, है ना, यहाँ डबल बॉन्ड O हो जाएगा और देखिए H लगा हुआ है, इस H को हम आगे लिख देते हैं और फिर यहाँ प्लस CH3OH बनेगा, CH3OH। देखिए एक अल्कोहल बना और एक अल्डिहाइड बना, लेकिन हम जानते हैं कि H2PD अल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर देता है और फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर खुल जाएगा, है ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ खुल जाएगा और यहाँ H आ जाएगा और यहाँ H आ जाएगा। तो कुल मिला के क्या बन गया हमारा CH3CH2OH बन गया और प्लस CH3OH बन गया। तो इसको एक याद करने का तरीका है। देखिए हमारा ईस्टर कौन था, CH3C++OO, ये हमारा ईस्टर बना। अब इस ईस्टर को जब हम लोग H2 और PD के साथ कराएंगे रिएक्शन तो हमेशा ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसको बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन। तो कार्बोनिल कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच का ही बॉन्ड टूटेगा, यहीं पर बॉन्ड टूटेगा। हमको इसका भी अल्कोहल बना देना है और इसका भी बना देना है अल्कोहल। यहाँ पर 2 कार्बन है, एक कार्बन, और इस कार्बन को अल्कोहल में चेंज कर देना है। अल्कोहल में चेंज करने के लिए OH लगाएंगे, एक कार्बन पर एक और एक 2 बॉन्ड हुआ, 2 बॉन्ड पूरा कर दिया H2 लगा करके, और इसको चेंज करेंगे अल्कोहल में हम लोग CH3OH। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ एसिड की उपस्थिति में हीट करेंगे, वाटर बाहर निकलेगा और पहले ईस्टर बनाएंगे और फिर इस ईस्टर को हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराएंगे। तो हमेशा कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, इधर जो कार्बन का चेन रहेगा उसका भी अल्कोहल बना देना है और इधर भी जो कार्बन का चेन रहेगा उसका भी अल्कोहल बना देना है। कुछ और एग्जाम्पल से दिखाते हैं। जैसे देखिए मेरा एक ईस्टर है, ये है ना, बेंजीन का रिंग C++O और फिर O और फिर C2H5 ईस्टर है। अब इसको H2PD से कराएंगे रिएक्शन, तो अभी हम क्या बोले कि कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, मतलब बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, बॉन्ड यहीं पे टूटेगा, है ना। और ये हिस्सा क्या बच गया मेरा, बेंजीन का रिंग, और यहाँ कार्बन लगा हुआ है, इसको अल्कोहल में चेंज करना है। यहाँ OH लगाएंगे और यहाँ H2 कर देंगे प्लस ये C2H5O और ऊपर क्या आएगा, H आएगा। तो जब भी हमारा ईस्टर रहेगा और उसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ही बॉन्ड तोड़ना है यहाँ पर, और दोनों हिस्सों को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ नोट्स में भी लिखा हुआ है कि हम लोग सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को ईस्टर में चेंज किए और ईस्टर से फिर अल्कोहल तैयार किए। मैंने हजारीबाग से अगर हमको रांची जाना है तो हजारीबाग से फिर रामगढ़ गए, रामगढ़ से रांची गए, तो हम लोग रामगढ़ से भी तो रांची जा सकते हैं, तो हम लोग ईस्टर से भी बना सकते हैं अल्कोहल। ईस्टर्स कैन ऑल्सो बी रिड्यूस टू अल्कोहल बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। देखिए एक ईस्टर है इथाइल इथनोमेट, इसको H2PD से कराएंगे रिएक्शन, बॉन्ड यहाँ पे टूटा, इधर भी 2 कार्बन, यहाँ भी 2 कार्बन है, देखिए अल्कोहल बन गया। ठीक है, ये नोट में एक बात लिखा हुआ है,
सोडियम बोरोहाइड्राइड डज नॉट रिड्यूस ईस्टर ग्रुप, माने जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये ईस्टर ग्रुप को रिड्यूस नहीं करेगा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग क्या देखे थे कि सोडियम बोरोहाइड्राइड अल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करके उसको अल्कोहल में चेंज करेगा, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड ईस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड एक कमज़ोर रिड्यूसिंग एजेंट है ना। इस प्रकार हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से अल्कोहल बनाए और ईस्टर के रिडक्शन से भी हम लोग अल्कोहल बनाए। छठा मेथड है हमारा बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। ये रिएक्शन हमारा रिपीट करेगा। आप लोग को पिछला चैप्टर मैंने हैलोल्केन हैलोडिन में आपको याद होगा कि हम लोग अल्काइल हैलाइड को जब मैग्नीशियम से कराते थे रिएक्शन ईथर की उपस्थिति में, तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, यही हमारा ग्रिग्नार्ड रीएजेंट है। और फिर ग्रिग्नार्ड रीएजेंट से हम लोग ग्रिग्नार्ड रीएजेंट का वाटर से रिएक्शन करके हम लोग अल्केन बनाए थे, और वहीं पर हम लोग ग्रिग्नार्ड रीएजेंट का अल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शन से अल्कोहल भी बनाए थे। आप लोग नोट्स में देखिएगा, है ना। ये रिएक्शन बिल्कुल हूबहू रिपीट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, aldehydes and ketones combine with Grignard reagents to form addition product। मैंने अल्डिहाइड और कीटोन ग्रिग्नार्ड reagent से पहले जुड़ जाएंगे और एडिशन प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे, विच ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस गिव अल्कोहल, जिसको फिर हम लोग डाइल्यूट एसिड के साथ कराएंगे रिएक्शन तो अल्कोहल प्राप्त होगा। ठीक है, इस घटना को भी थोड़ा हम रफ में समझाते हैं। चलिए, ये अल्डिहाइड और कीटोन होगा तो ये ग्रुप तो जरूर होगा। अभी यहाँ R यहाँ H होगा तो अल्डिहाइड, और दोनों और अल्काइल ग्रुप होगा तो कीटोन, और ये हो गया हमारा RMgX ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। हम लोग जानते हैं ये बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ आएगा माइनस और यहाँ आएगा प्लस, और ये मेटल है मैग्नीशियम और ये कार्बन अन मेटल है, मैंने इस पर प्लस चार्ज होगा, इस पर माइनस चार्ज होगा। बॉन्ड यहीं पे टूटेगा, पॉजिटिव भाग नेगेटिव के पास और नेगेटिव भाग पॉजिटिव के पास जाएगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये बॉन्ड रहेगा C, ये बॉन्ड रहेगा यहाँ सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर रहा है। O पे क्या आ जाएगा MgX, O पे MgX आ गया और यहाँ पर आ जाएगा ये वाला R। तो ये हो गया मेरा एडिशन कंपाउंड। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, मैंने वाटर और एसिड के साथ कराएंगे रिएक्शन, डाइल्यूट एसिड। तो अब ये पूरा हिस्सा हूबहू रहेगा, यहाँ बॉन्ड रहेगा, C रहेगा, बॉन्ड भी रहेगा और यहाँ R भी रहेगा, यहाँ O भी रहेगा। खाली हमको MgX को यहाँ से हटा देना है, वहाँ H लगा देना है। वाटर जब टूटेगा तो H और OH में, मैंने H प्लस और OH माइनस में, तो H प्लस आ जाएगा यहाँ पर और OH माइनस MgX के साथ बॉन्ड बना के बनाएगा MgOHX। इसको हम लोग हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड बोलते हैं। और देखिए ये हमारा हो गया अल्कोहल, है ना। अब ये अल्कोहल हमारा 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है। कौन डिग्री का अल्कोहल होगा ये निर्भर करेगा अल्डिहाइड या कीटोन पर। अगर ये फॉर्मल्डिहाइड रहेगा, अगर यहाँ H और यहाँ H रहेगा तो यहाँ और यहाँ भी H रहेगा, तो ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ तो ये 1 डिग्री अल्कोहल होगा। लेकिन अगर एक तरफ R रहेगा, एक साइड H रहेगा, माने फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई भी अल्डिहाइड है तो यहाँ भी R रहेगा। अब ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। अगर ये मॉलिक्यूल कीटोन रहता, यहाँ भी रहता R, तो यहाँ भी R आएगा। तो ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री कार्बन हुआ, ये 3 डिग्री अल्कोहल होगा। मैंने निष्कर्ष से निकला कि इस रिएक्शन में फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर बाकी अल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल बनाएंगे, और कीटोन जो है वो टर्सरी अल्कोहल बनाएगा। इस पूरे घटना को हम लोग एक स्टेप में भी लिख सकते हैं इस तरह से, है ना। जैसे मान लीजिए ये बॉन्ड है C डबल बॉन्ड O, है ना। अभी इसको हम यहाँ नंबर 1 करेंगे RMgX, ये ग्रिग्नार्ड रीएजेंट है। नंबर 2 में इसको हम लोग H2O ऑब्लिक H प्लस को मिला करके हम H3O प्लस भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, ये बॉन्ड रहेगा, ये रहेगा और यहाँ O भी रहेगा। खाली क्या करना है कि जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ सिंगल कर देना है और यहाँ पर लगा देना है H O के पास, और यहाँ पर ये वाला जो कार्बन का चेन है इसको जोड़ देना है। तो अभी जो 2 स्टेप हम लोग अलग अलग करके यहाँ लिखे हुए थे, है ना, तो यहाँ 2 स्टेप हमारा अलग अलग करके हैं, उसको मिला करके हम लोग एक स्टेप में भी लिख सकते हैं। देखिए दोनों स्टेप यहाँ लिखा हुआ है, MgX यहाँ पे जाएगा, R यहाँ पे जाएगा, ये मॉलिक्यूल बनेगा। इसको फिर हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये पूरा हिस्सा रहेगा, खाली MgX को हटा के वहाँ H लगा देना है, H को अलग कलर से लिखे हुए। द एबव रिएक्शन कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, है ना। देखिए दोनों स्टेप को मिला के 1 2 किया हुआ है, तो ये पूरा हिस्सा रहेगा, यहाँ जो भी लगा हुआ रहेगा सो यहाँ लगा हुआ रहेगा। फिर डबल बॉन्ड को सिंगल कर देना है, और यहाँ O भी है तो O के पास H लगा देना है, और यहाँ जो भी कार्बन का चेन रहेगा वो इस कार्बन के पास जोड़ देना है।
ये हमारा अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब वो फॉर्मल्डिहाइड होगा कि एल्डिहाइड होगा कि कीटोन होगा, है ना। डिफरेंट अल्कोहल्स आर ऑब्टेन्ड इन दिस रिएक्शन। फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म्स प्राइमरी अल्कोहल, ऑल अदर अल्डिहाइड्स फॉर्म सेकेंडरी अल्कोहल और कीटोन्स फॉर्म टर्सरी अल्कोहल। ठीक है। सभी का एक एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल में दोनों स्टेप को हम लोग अलग अलग दिखाए हुए हैं और ये दोनों एग्जाम्पल में लोग 1 2 1 2 करके लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर जो 1 2 करके लिखेंगे तो ये CH3 भी यहाँ पर है, एक कार्बन भी यहाँ है, H भी यहाँ है और डबल बॉन्ड को सिर्फ सिंगल कर दिए हैं और O भी यहाँ पर है। O के पास H लगा देना है और ये जो कार्बन का चेन है वो इस कार्बन पे जोड़ देना है, अल्कोहल मेरा पता चल जाएगा। देखिए कीटोन था तो ये CH3 CH3 यहाँ भी है, फिर जहाँ डबल था वहाँ सिंगल कर दिए, O भी यहाँ लिखा हुआ है, सिर्फ O के पास H लगा देना है और ग्रीनार्ड रीएजेंट में जो कार्बन का चेन है वो यहाँ पे लगा देना है ना। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। 7वां तरीका है फ्रॉम प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन। एलिफैटिक अमाइन, एलिफैटिक है, नॉट एरोमेटिक अमाइन। अमाइन प्राइमरी अमाइन कब कहेंगे? जब नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड में कार्बन का चेन होगा और 2 बॉन्ड में हाइड्रोजन लगा हुआ रहेगा तो इसको हम लोग 1 डिग्री अमाइन कहेंगे, है ना। तो 1 डिग्री अमाइन को जब हम लोग नाइट्रस एसिड के साथ कराएंगे रिएक्शन, नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है HNO2, जिसको हम लोग HONO भी लिखते हैं। नाइट्रस एसिड स्टेबल कंपाउंड नहीं है। जब नाइट्रस एसिड का हमें ज़रूरत पड़ता है तो हम तत्काल उसी बर्तन में इसको तैयार करते हैं जिस बर्तन में रिएक्शन होना है, और तैयार करने के लिए हम लोग सोडियम नाइट्राइड और HCl का मिक्सचर लेते हैं। देखिए दोनों जब रिएक्शन करेगा तो NaCl बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा HNO2। तो कभी कभी हम लोग नाइट्रस एसिड HNO2 ना लिख करके उसके स्थान पर हम लोग NaNO2 प्लस HCl भी लिखते हैं। तो जब हम लोग तो वेन अ प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन इज ट्रीटेड विथ नाइट्रस एसिड, है ना, जब एक प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन को नाइट्रस एसिड से ट्रीट किया जाता है तो नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला HNO2 होता है। हम लोग HNO2 के बदले में NaNO2 प्लस HCl भी लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों के रिएक्शन से यही कंपाउंड बनेगा। अब प्राइमरी अल्कोहल इज फॉर्म, है ना। यहाँ जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है। देखिए मेरा RNH2 1 डिग्री अमाइन है, इसको हम लोग नाइट्रस एसिड से कराएंगे रिएक्शन तो क्या करना है हमको, यहाँ से NH2 को हटा देना है। NH2 को हटा देना है, उसके स्थान पर क्या लगा देना है OH, और यहाँ से मेरा N2 बाहर निकल जाएगा और H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये दोनों बाय प्रोडक्ट है। याद हमको ये रखना है कि बस NH2 ग्रुप को हटा करके वहाँ क्या करना, हमको OH ग्रुप लगा देना है। इसको इसी इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए प्राइमरी अमाइन हो गया, हम लोग एरो पे लिखे हुए हैं सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl, है ना। हम लोग इसके स्थान पर और करके HNO2 भी लिख सकते हैं। ये लिखिए, चाहिए दोनों नहीं लिखना, दोनों में से कोई एक ही लिखना है, दोनों का अर्थ सेम है। तो NH2 को हटा क्या करना, हमको OH लगा देना है। ठीक है, यहाँ आगे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर 2 कार्बन का चेन है, NH2 है, इसको नाइट्रस एसिड से कराएंगे रिएक्शन तो जहाँ पर मेरा NH2 लगा हुआ था वहाँ क्या आ गया OH, साथ में N2H2 बाहर निकलेगा। ये भी हमारा एलिफैटिक अमाइन है। अगर NH2 बेंजीन के रिंग से डायरेक्ट लगा हुआ रहता तो वो एरोमेटिक होता, लेकिन NH2 बेंजीन की रिंग से डायरेक्ट नहीं लगा हुआ है बल्कि चेन पे लगा हुआ है, तो ये भी हमारा एलिफैटिक अमाइन हुआ। तो यहाँ NH2 के स्थान पर क्या आ गया OH। तो जब भी हम प्राइमरी अमाइन को इसके या इसके साथ कराएंगे रिएक्शन तो NH2 के स्थान पर क्या लगा देना है OH, मेरा अल्कोहल बन जाएगा। तो ये इस तरह से अल्कोहल को तैयार करने का 7 मेथड था जो यहाँ पर हो गया है। ठीक है, इसके आगे का वीडियो आगे का पढ़ाई हम नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे। धन्यवाद।